हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो क्या आप एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज़ फिज़िकल रिएक्शन। तो केमिकल और फिज़िकल रिएक्शन में हम लोग पहले कुछ चेंजेस देख लेते हैं। पहले कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज वो होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है और उसमें केमिकल चेंजेस होता है तो वो जो सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी होती है, जो स्टेट होता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद सब्सटेंस की आइडेंटिटी, साथ ही साथ स्टेट, ये सारे चीज़ जब चेंजेस हो जाएंगे तो उस स्टेट को, उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंज वो क्या होता है कि वो जो चेंज होगा वो रिवर्सिबल होगा। यानी कि अगर कोई मतलब फिजिकल चेंज होता है किसी चीज़ में, तो वो चीज़ को वापस हम लोग उस स्टेट में ला सकते हैं, प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर हम लोग पेपर को फाड़ते हैं तो पेपर को फिर से हम लोग मतलब पेस्ट कर सकते हैं, है ना, और उसको हम लोग मतलब कि वापस से उस फॉर्म में ला सकते हैं। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, है ना, वो वापस से हम लोग नहीं ला सकते उस स्टेट में, दोबारा से प्रीवियस स्टेट में हम लोग नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में अगर दूध से दही बन जाता है तो क्या हम लोग दही को वापस से दूध में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, बिल्कुल भी नहीं ला सकते। दूध का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है, दही का जो प्रॉपर्टी होता है वो अलग होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लें। जैसे कि फ्रूट्स का फर्मेंटेशन, है ना, जब फ्रूट्स फर्मेंट हो जाते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। पहले जब फ्रेश फ्रूट्स होता है तो क्या होता है कि वो बिल्कुल उसका टेस्ट, उसका मतलब कि कलर चेंज हो जाता, मतलब कि बिल्कुल अलग होता है। बट उसमें जब जब फर्मेंटेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी, उसका टेस्ट में चेंजेज आ जाते हैं, कुछ कलर्स में भी कभी कभी चेंजेज आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि केमिकल चेंजेस को वापस से हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ फिजिकल चेंजेस वी कैन रिवर्स इट, है ना। जैसे कि कटिंग ऑफ वुड, वुड को हम लोग काटते हैं तो क्या हो सकता है, वापस से हम लोग उसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि उसको वापस से हम लोग उस स्टेट में देख सकते हैं, है ना। लेकिन वही वुड को अगर हम बर्न कर देते हैं, वुड को हम जला देते हैं, तो क्या वापस से हम मतलब जला हुआ लकड़ी को वापस से हम मतलब वुड बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो कटिंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंज एंड बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ केमिकल चेंज, है ना। अब आपको समझ आया कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाउ वी विल आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ केमिकल चेंज, वेदर। तो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जब इफ़ देर इज चेंज इन स्टेट, इफ़ देर इज चेंज इन कलर, इफ़ देर इज चेंज इन टेम्परेचर, है ना, इफ़ देर इज़ इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सारी चीज़ें अगर आपको दिखेंगी तो आप समझ जाना कि केमिकल चेंज हुआ है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? रिएक्शन इन विच नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस गेट्स चेंज, है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या है, नेचर और जो आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, मतलब पहले जो सब्सटेंस है ना, उसका जो आइडेंटिटी है, जो नेचर है, वो चेंज हो जाता है। तब हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? इफ़ देर इज चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंजेस आता है ना। पहले कुछ सब्सटेंस का स्टेट अगर सॉलिड है तो बाद में हो सकता है वो लिक्विड हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी रिएक्शंस में। इफ़ देर इज चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन होने के बाद कलर कोई सब्सटेंस का, है ना, कुछ चेंजेस आया, देर इज चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई गैस इवॉल्व हुआ तो उस स्टेट में भी हम लोग बोलेंगे कि देयर इज चेंज इन केमिकल।
अगर यहाँ पे टेम्परेचर में भी चेंजेस आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लोग वुड को बर्न कर देते हैं तो क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फूड्स गेट डाइजेस्टेड इनटू आवर बॉडी, जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, अगर मिल्क जो है वो मतलब समर में जब हम लोग मिल्क को बहुत लंबे टाइम तक छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूध से दही के फॉर्म में आने लगता है, तो वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ही है। फ्रूट्स गेट्स फर्मेंटेड, फ्रूट जब फर्मेंट हो जाता है, यानी कि जब फ्रूट्स फर्मेंट हो जाता है तो ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। नाउ लेट्स सी सम केमिकल इक्वेशंस। व्हेन मैग्नीशियम रिबन, यहाँ Mg मीन्स मैग्नीशियम, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग ये देखेंगे कि जो इनिशियल सब्सटेंस है जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्ट इक्वेशन। जब हम लोग कुछ केमिकल इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं होते हैं, जब हम लोग बना रहे होते हैं कोई इक्वेशन को, तो जो इनिशियल सब्सटेंस होता है जो आपस में रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट, है ना। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है LHS, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो था, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन था, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ देखो जो प्रोडक्ट बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और जो प्रोडक्ट बन के आया वो क्या है, वाइट पाउडर के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज ऑल्सो चेंज इन स्टेट, है ना। और जब ये जलता है तो कौन सा कलर का फ्लेम निकालता है ना, वाइट डार्जिलिंग फ्लेम से इस तरीके से ये जलता है ना। अब हम लोग लिखेंगे कैसे इसको, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लोग को केमिकल इक्वेशन हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। नाउ इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, Mg। अब मैग्नीशियम का यहाँ पे जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Mg, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, तो ये क्या बन गया, MgO, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी आगे मैं कोशिश कर रही हूँ कि और भी अच्छे तरीके से वीडियोस को मैं अपलोड करूँ, है ना, ताकि आपको और पढ़ने में और भी ज़्यादा मतलब आप लोग मतलब अच्छे से पढ़ पाओ, और भी मतलब सेटअप में अच्छे से रेडी करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्या आपको ये टॉपिक समझ आया कि नहीं आया, ये भी आप कमेंट्स करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।